नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। कल फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर बताया। अमेरिका में एक पूर्व नौसैनिक की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 8 घायल। वियतनाम में तूफान बुआलोई के खतरे वाले क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया और हवाई अड्डों को बंद किया गया। और अनुष्का ठाकुर ने ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। दुबई में कल रात टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ये उपलब्धि हासिल की। एक रिपोर्ट। And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और एक गेंद में केवल 146 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर विजय लक्ष्य हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सभी 3 मैचों में पराजित किया है। मैच के बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। सूर्य कुमार ने टीम के अजय अभियान के लिए तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और संजू सैमसन सहित पूरी टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की। आप अगर फर्स्ट गेम से अभी फाइनल तक देखो तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारे प्लेयर्स है जो क्रूशियल मोमेंट्स पे आके छोटा छोटा काम करके चले गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। आइसलैंड में भारतीय प्रवासियों ने कल रेक्जाविक में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विकसित भारत दौड़ में भाग लिया। आइसलैंड में भारत के राजदूत आर रविंद्र ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। श्री रविंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस भाषण में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को उल्लेख करते हुए इस बात पर बल दिया था कि भारत की प्रगति आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित है। श्री रविंद्र ने दौड़ के समापन पर धावकों को भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए। अमेरिका के मिशिगन में एक चर्च में अमेरिकी नौसेना के पूर्व सैनिक की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी। हमलावर की पहचान मिशिगन के थॉमस जैकब सैनफोर्ड के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि हमलावर ने जानबूझकर चर्च को निशाना बनाया। चर्च में उस समय सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। हमले में 2 लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो गई। बाद में चर्च के जले हुए अवशेषों में 2 और शव मिले। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में हमलावर को भी गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलूचिस्तान में आम लोगों पर पाकिस्तानी सेना का अत्याचार तथा उन्हें जबरन गायब किए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बीच सेना ने 3 और बलूच नागरिक को जबरन गायब कर दिया है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग पांक के अनुसार कि पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न इलाकों से जबरन गायब करने की घटनाएं बढ़ी हैं। मानवाधिकार विभाग ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने वादा जिले के कुलदान जिवानी के रहने वाले समीर बलूच को जबरन गायब किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पांक ने बताया कि शनिवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान 2 बलूच व्यक्तियों अल्ताफ बलूच और गालिब बलूच को उनके घरों से जबरन गायब कर दिया गया। इससे पहले पांक ने एक और घटना में दुकानदार जाकिर अली का बुधवार को उनके पड़ोस से अपहरण हो गया था। पांक ने यह भी बताया कि केच के बलगाटर निवासी 17 वर्षीय सिराज बलूच को शुक्रवार को तुर्बत शहर के स्टार प्लस मार्केट के पास से जबरन गायब कर दिया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में फिर से प्रतिबंध लगाने की पुष्टि की है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1737 के तहत पूर्व में प्रतिबंधित 43 व्यक्तियों और 78 संस्थाओं की सूची को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
ये कदम पिछले महीने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा स्पेन बैक तंत्र के औपचारिक आह्वान के बाद उठाया गया है, जिससे ईरान द्वारा 2015 के परमाणु समझौते, संयुक्त व्यापक कार्य योजना के कथित उल्लंघनों के कारण 30 दिनों के भीतर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकेगा। इस कार्य योजना के अंतर्गत प्रतिबंधों में राहत देने के प्रयास 19 सितंबर और फिर पिछले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विफल रहे थे, जिससे मौजूदा तनाव का पता चलता है। अपने संयंत्रों पर इजराइल और अमेरिका के हाल के हमलों के जवाब में ईरान ने परमाणु निगरानी कार्य स्थगित कर दिए हैं। बढ़ते संघर्ष के बावजूद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने फिर से पुष्टि की है कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। इजरायली युद्धक विमानों ने कल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। ये पिछले वर्ष हुए युद्धविराम के बावजूद इजरायल लेबनान सीमा पर हुई नई झड़प को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली विमानों ने कफर रेमन और अल जरमाक के आसपास के इलाकों में कई छापे मारे और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी। इन मिसाइलों के प्रहार से शक्तिशाली विस्फोट हुए। इजरायली सेना ने बताया कि उसके बलों ने हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार जीपों पर हमला किया। पिछले वर्ष सितंबर में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। संघर्ष के दौरान 4,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 17,000 घायल हुए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड ने कल लड़ाकू विमानों को सक्रिय कर दिया और कुछ पोलिश हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इन हमलों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि ये हमले 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले। पोलैंड की सेना ने कहा कि पोलिश रडार टोही प्रणालियों को अलर्ट पर रखा गया है। नाटो के F-35 जेट विमानों ने हमला रुकने तक आसमान में गश्त की। सेना ने कहा कि हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पोलैंड के दक्षिण पूर्वी शहरों ल्यूबनिन और रिज़्ज़ो के पास हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कई नाटो देशों द्वारा ड्रोन देखे जाने और अन्य घुसपैठ की रिपोर्ट के कारण जेट विमानों का रवाना होना और हवाई क्षेत्र को बंद करना लगातार बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में 3 रूसी ड्रोन मार गिराए थे। डेनमार्क ने शुक्रवार और शनिवार को रक्षा स्थलों के ऊपर नए ड्रोन देखे जाने की सूचना भी दी थी। जेलेंस्की ने बताया कि कल हुए रूसी हमले में लगभग 500 हमलावर ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें शामिल थीं, जिनमें ईरानी रूसी शाही ड्रोन भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि हमलों में ज्यादा से ज्यादा लोग घायल हुए और मृतकों में एक 12 साल के बच्चे भी शामिल है। न्यूयॉर्क में आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनके देश का यूरोपीय संघ या नाटो देशों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस की ओर निर्देशित किसी भी आक्रमण का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वियतनाम में तूफान बुआलोई के खतरे वाले क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। तूफान तेजी से वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले फिलीपींस में इस तूफान के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक रिपोर्ट। तूफान के कारण 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के आज मध्य वियतनाम में पहुंचने की आशंका है। वियतनाम तट के पास पहुंचने पर इसकी गति धीमी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान की तीव्रता बहुत अधिक है और इसका प्रभाव व्यापक होगा। एजेंसी ने बताया कि इस तूफान से तेज हवा, भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भूस्खलन सहित कई प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है। प्रांत हातिन में 15,000 से अधिक लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया है। वियतनाम ने कल दा नांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 4 तटीय हवाई अड्डों पर परिचालन स्थगित कर दिया। कई उड़ानों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। तूफान प्रभावित क्षेत्र के स्कूल आज बंद रहेंगे। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। भारत की अनुष्का ठाकुर ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में कल महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में 50 मीटर राइफल पूर्ण स्पर्धा में जीत के बाद ठाकुर का इस प्रतियोगिता में ये दूसरा स्वर्ण पदक था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता। कल फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर बताया। अमेरिका में एक पूर्व नौसैनिक की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 8 घायल। वियतनाम में तूफान बुआलोई के खतरे वाले क्षेत्रों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया और हवाई अड्डों को बंद किया गया। और अनुष्का ठाकुर ने ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।